आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार और दिग्गज स्टॉक के बारे में जिसने 3 सालों में 200% के ऊपर का रिटर्न इन्वेस्टर को कमा के दिया, बोले तो पैसे डबल कर दिए है। आउटस्टैंडिंग तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी के कैश जनरेशन जैसे कि देखें प्रॉफिट में बढ़िया से ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है। तो ये ग्रोथ कंटिन्यू भी होगी क्या और कंपनी में हमें बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी को लिस्टिंग होकर खाली यहाँ पर 3 साल हुए और कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया है। तो यहाँ पर न्यू इन्वेस्टर इसे इंटर कर सकते हैं क्या और जो खरीद कर बैठे हैं उनको भी क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर आप पहले देख लेना है कंपनी के रिटर्न के बारे में। यहाँ पर हम देखें तो पिछले 3 सालों की जैसी बात करें, जैसे कंपनी लिस्ट हुई तब से कंपनी ने उतना कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है पहले 1 से 1.5 साल तक। आप ज़रूर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 1 साल में देखेंगे 218% का रिटर्न और पिछले 3 साल की बात करें तो कंपनी 200% का रिटर्न। तो यहाँ पर कंपनी 1 साल में जितना परफॉर्मेंस की वो पिछले साल से भी ज़बरदस्त रहा है। आप यहाँ पर और भी देखेंगे तो 6 महीने में देखिए 96% का रिटर्न। बोले तो आप यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा आप यहाँ पर 100 रुपये लगा रहे हैं कोई भी स्टॉक में तो उसमें आपको 96 रुपीज़ मिल रहा है। ऐसा रिटर्न, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने परफॉर्म करके दिखा दिया है। तो इतना यहाँ पर रिटर्न कमा के दे रहा है तो क्या इसके बिजनेस में भी दम है क्या एक्चुअल, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। हमें यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बार बार कहता हूँ कंपनी के बारे में ऐसा नाम देखना, कंपनी का प्राइस देखना ये मैटर नहीं करता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग, आपको लर्निंग मेरा सिखाने का काम है और मैं बार बार आपको मोटिव भी करता हूँ और मोटिवेट भी करते रहता हूँ कि आप ज़रूर फोकस करना कि मैं आपको कौन सी चीज़ें बता रहा हूँ, उन चीज़ों से आपको क्या समझ में आता है। आप यहाँ पर एक बात समझना, इस कंपनी के कैश फ्लो से आपको क्या समझ में आता है। कंपनी देखिए सीजन के जैसा यहाँ पर इसका बिजनेस चला है, पहले कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिसन करना, आपको समझ में आ जाएगा। 2017 में, 2018 और 19 में देख लीजिए। 2017-18 में देखेंगे तो कंपनी जीरो कमाई बिल्कुल, और बाद में 2019 में देखें माइनस में 7 करोड़ से कंपनी थी। अब यहाँ पर 2020 में ऐसा क्या कंपनी ने खास किया है, तो कंपनी यहाँ पर माइनस से यहाँ पर 38 करोड़ रुपीज़ कमा लिए इस कंपनी ने। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी के बिजनेस को यहाँ पर ग्रोथ मिली है। ग्रोथ क्यों, कंपनी इंटरनेट बेसिस पर यहाँ पर वर्क करती है और एडवर्टाइजमेंट सेक्टर है, इसके पास अलग अलग ज़बरदस्त चीज़ें भी चलती है, इस वजह से इस कंपनी का बिजनेस बढ़ा। कंपनी के कैश फ्लो में ग्रोथ देखेंगे तो आपको आउटस्टैंडिंग नजर आएगी। 500% से भी कंपनी के यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं 580 के ऊपर की यहाँ पर ग्रोथ है कंपनी के कैश फ्लो में। जो कंपनी माइनस थी वो इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब यहाँ पर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी बहुत ही छोटी है, बहुत बोले तो आप कहूँगा स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 341 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप। बोलते तो इस कंपनी में खतरा भी बहुत ज़्यादा नजर आता है। अब यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर ये आधा वीडियो देखकर ही चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी बोलेगी उन्हें यहाँ पर लगता है कि उसमें खतरा ज़्यादा है। बिल्कुल खतरा तो होता है, आपको कह दूँ बिल्कुल खतरा होता है, बट उसमें प्रॉफिट भी उसी तरीके का होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्जे के बारे में कोई इशू नहीं कंपनी पर, मात्र यहाँ पर 9 करोड़ का कर्जा है कंपनी पर। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, 56% का स्टेक प्रमोटर के पास है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो जिस तरीके से मार्केट कैप उसी तरीके से इसका अर्निंग पर शेयर भी अच्छा ही नजर आता है। यहाँ पर ये तो चीज़ें देख ली हमने। अब यहाँ पर हम बात करेंगे होल्डिंग के बारे में। अब देखिए इसमें प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, सभी चीज़ें बढ़िया नजर आती है, बट इसमें बड़े इन्वेस्टर है क्या। अब यहाँ पर मैं हर बार आपको क्यों दिखाता हूँ कि म्यूचुअल फंड होने चाहिए, म्यूचुअल फंड के पास कोई स्टेक है क्या, या फॉरेन निवेशक के पास कोई स्टेक है, हम क्यों देखते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर है या नहीं है। यहाँ पर आप बढ़िया से आप फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाए इसमें पब्लिक और यहाँ पर प्रमोटर, ये दो ही जो लोग हैं इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे आपको। इसके पास आप देख लेना कोई फॉरेन निवेशक के पास नहीं, ना डीआईएस के पास, ना म्यूचुअल फंड के पास, किसी के पास भी स्टेक नहीं है। और भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 2000 मार्च में इस कंपनी के प्रमोटर के पास 73% का स्टेक था। कितना, 73% का। अब यहाँ पर आप देखिए दिसंबर मंथ में 56% का स्टेक खुद प्रमोटर के पास है। बोल तो प्रमोटर ने स्टेक भी कम किया है, इस बात को भी आप फोकस कर सकते हैं। इन चीज़ों पर भी आपकी नज़र नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हम रिजर्व की बात करें। अब रिजर्व पे से क्या चला पता चल जाए हमें कि यहाँ पर कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च में 2000, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 2020 में जो कंपनी का रिजर्व था 38 करोड़ था, वो बढ़कर यहाँ पर 40 करोड़ चुका है। तो यहाँ पर 2 करोड़ से कंपनी के रिजर्व में ग्रोथ नजर आती है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि कंपनी का रिजर्व यहाँ पर बढ़ रहा है बोलकर। यहाँ पर हम क्वार्टरली बेसिस पर भी इसके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, कंपनी की सेल्स के बारे में। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही 25% से, बट कंपनी के जो प्रॉफिट की ग्रोथ होनी चाहिए उसमें कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं 63% से माइनस में कंपनी जा रही है। अब यहाँ पर नोटिस करना कि आपको यहाँ पर पता चल जाए कंपनी नेट प्रॉफिट नहीं कमा रही, सेल्स हो रही है
देख लीजिए यहाँ पर आप बोलेंगे सर सेल्स बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता ही है ना, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ें 100 रुपये में बेच रहे, तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो रहा है, खाली हमारी सेल्स तो दिख रही है 100 रुपये बेचे हमने, 100 प्रोडक्ट भी बेचे या 100 रुपये की चीज़ें बेचे, और यहाँ पर दिखता भी है कि इतना इतना परसेंटेज हुआ, बट जो एक्चुअल इसके अंदर का जो मार्जिन होता है वो कंपनी नहीं कमा पा रही है। इस बात को याद रखना। आप यहाँ पर ज़बरदस्त देखेंगे तो कंपनी के एनुअली बेसिस पर भी आपको नजर आ जाएगा कि कंपनी का जो यहाँ पर सेल्स है वो यहाँ पर 12% से डिक्लाइन हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी 44% से। ये सभी चीज़ें देखकर डिसीजन लेना चाहिए। देखिए बहुत से इन्वेस्टर ऐसा नोटिस ही नहीं करते कोई कंपनी को, खाली यहाँ पर प्राइस सस्ता दिख गया, यहाँ पर रिटर्न भी बहुत अच्छा दे रहा है, चलो इन्वेस्ट कर दो, ऐसा कभी भी नहीं करना है। यहाँ पर हम बात करें वर्जोन एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये कुछ अच्छा ही नज़र आया। पिछले 1 महीने की बात करें या 6 महीने की बात करें तो रिटर्न के मामले में स्टॉक ने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिखा दिया है। अब इस पर फोकस करना है कि आपको यहाँ पर स्टॉक के बारे में कितना यहाँ पर अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन और कौन सी चीज़ें आपको बढ़िया लगी बोलकर। यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, आप बिल्कुल देख लेना, स्टॉक में लिस्टिंग हुई थी तब से यहाँ पर 64 से स्टॉक 2017 में था, तो आज देख लेना यहाँ पर है, टॉप लेवल पर भी आ चुका है। और अभी फिलहाल इंटर करने के लिए तो बिल्कुल मौका नहीं है आपके लिए, क्योंकि हाई वैल्यूएशन इसका यहाँ पर पी रेशियो देखेंगे तो 145 पर चल रहा है, तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना मत, क्योंकि अभी स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर प्रॉफिट बुकिंग भी दिख सकती है। आई होप आप बड़े तरीके से वर्जॉन जो यहाँ पर कंपनी उसके बारे में समझ चुके होंगे, इस कंपनी में क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से वर्क करने वाली कंपनी है। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, थैंक यू।